सबसे पहले आपको बताएं, 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। मुल्क भर में सियासतदान इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में रिटर्निंग अफसरों के दफातर में गैर मामूली रश देखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हल्का बंदियों पर एतराजात से मुतालिक समात इंतखाबात के बाद की जाएगी। इस वक्त दरखास्तों पर समात की तो इलेक्शन प्रोग्राम पर मनफी असरात मुरतब होंगे। हाई कोर्ट्स ने हल्का बंदियों के 15 मुकदमात इलेक्शन कमीशन वापस भिजवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर की हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराए। मुल्क भर की तरह कराची डिवीजन में आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। कराची में अब तक 1405 कागजात नामजदगी के फॉर्म जमा कराए जा चुके हैं। इसकी तफसील बता रही हैं किरण खान। जी बिल्कुल, आज कराची में भी कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज़ है। मजमूई तौर पर कराची में 1400 से ज़ायद जो है कौमी और सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए फॉर्म्स जो हैं और कागजात नामजदगी वो जमा कराए गए हैं। जबकि मखसूस नशिस्तों की अगर हम बात करें जो कि कौमी असम्बली में ख़वातीन और सिंध असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की है, उसके लिए भी तकरीबन 400 से ज़ायद फॉर्म्स अब तक जमा कराए जा चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से भी बड़ी तादाद में अपने कागजात जमा कराए गए हैं। इसी तरह ये सिलसिला आज शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जिसके बाद कल से जो है वो जांच पड़ताल और स्क्रूटनी का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा में भी आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। तफसील बताएंगे पेशावर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा में भी कागजाती नामजदगी के लिए आज आखिरी दिन है। कौमी असम्बली में ख़वातीन की मखसूस 10 नशिस्तों के लिए 75 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा कराई। इस तरह सूबाई असम्बली में भी ख़वातीन की 26 मखसूस नशिस्तों के लिए 235 उम्मीदवारों ने अब तक कागजाती नामजदगी जमा कराए हैं। इस तरह सूबाई असम्बली में अक़लियत की 4 नशिस्तों के लिए 70 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा कराए हैं। पेशावर में NA 32 से हाजी गुलाम बिलोर NA की सीट के लिए इंतखाबात लड़ेंगे और जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत ने भी इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। इस तरह अमीर मकाम जो है अपने आबाई इलाके शांगला से इंतखाबात लड़ेंगे। ये सिलसिला आज 4:30 बजे तक जारी रहेगा। जी, मुल्तान में भी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। तफसील बता रहे हैं इमरान चौधरी। जनरल इलेक्शन साल 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज 5वां और आखिरी रोज़ है। मुल्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी अपने 3 बेटों के हमरा कौमी असम्बली के 3 और एक सूबाई असम्बली के हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे ज़ैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी की जानिब से कौमी असम्बली के हल्के NA 151 में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। इसी तरह मखदूम जावेद हाशमी ने कौमी असम्बली के हल्का NA 149 से जो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तहरीक पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के जो सरबराह हैं जहांगीर तरीन, उन्होंने भी जो है वो मुल्तान के जो शहरी हल्का है NA 149 से कागजात नामजदगी वसूल करनी है और उनके वकला आज जो है वो ये कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। और अभी ताज़ा अपडेट ये है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन ने नवाज शरीफ के NA 130 के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए पहुंच गए हैं। आगे बढ़े खबर दें, एबटाबाद में आग लगने से मकान की छत गिर गई है। एक ही खानदान के 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में मां और 8 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू के मुताबिक वाकया कलंदराबाद के गांव तरेड़ी के मकाम पर पेश आया, जहां शॉर्ट सर्किट से घर में आग भड़क उठी थी। आग लगने के बायस कच्चे मकान की छत गिर गई और मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 9 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में माँ और 8 बच्चे शामिल हैं। मलबे में दबे तमाम 9 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। रावलपिंडी से खबर है, जहां पर 4 रोज कबल कलर सैदा के इलाके में दौरान डकैती कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक आबिद हुसैन के कातिल बीवी और उसका दोस्त निकले। पुलिस मुल्ज़मान ने कत्ल की वारदात को डकैती मज़ाहमत का रंग देने की कोशिश की। तफसील जानेंगे शबीर डार से। शबीर, अपडेट करें।
जी, 4 रोज कबल रावलपिंडी के थाना कलसिदा के इलाका बशनदोट में डकैती मुजाहमत के दौरान एक शख्स के जांबाक होने का वाक़या पेश आया था। पुलिस का कहना है कि वाक़े की मौसर तफ्तीश के बाद ये बात सामने आई है कि ये डकैती की मुजाहमत का वाक़या नहीं बल्कि मुकम्मल मनसूबा बंदी थी, जिसमें मकतूल आबिद हुसैन की अहलिया निदा और इसका आशना जायद मुलविस निकले हैं। दोनों मुलजिमान ने मनसूबा बंदी करके आबिद हुसैन को कत्ल किया और वाक़े को डकैती मुजाहमत का रंग देने की कोशिश की है। शबीर डार, आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया आपका। कराची में अजीजाबाद ब्लॉक 8 में बुजुर्ग खातून से पर्स छीनने की वारदात हुई है। मुलजिमान खातून से पर्स छीन कर फरार हो गए। तफसील जानते हैं जीशान शाह से। जी जीशान। जी देखिए, बिल्कुल ये अजीजाबाद के इलाके में ये वाक़या पेश आया है। ब्लॉक 8 अजीजाबाद में दिन दिहाड़े सुनसान गली में खातून अपने मोहल्ले में ये बैग लेके जा रही थी। उम्र रसीदा खातून है, तहम एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान और खातून से इतनी जोर से के उसके बाद में खातून के कंधे में चोट भी लगी, जिसे वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। जहाँ पे करीबी मौजूद खातून ने उनको दिलासा भी दिया और उनका हाथ भी पकड़ा। तहम ये CCTV वीडियो मंजर आम पर आने के बावजूद भी पुलिस ताहाल इन दोनों मुलजिमान का, जो कि दिन दिहाड़े रिहायशी इलाके की गली में वारदातें कर रहे हैं, उनको ढूंढने में नाकाम रही है। मुलजिमान वीडियो में एक दफा जाके 2 दफा नजर आए, चेहरे भी वाज़ेह हैं, लेकिन पुलिस ताहाल इनको गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। अभी तक नाकाम है। जीशान शाह, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी का इस्लामाबाद में जारी एहतजाज से मुतालिक बयान। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी के मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात जारी हैं। उन्होंने कहा है कि पुरअमन एहतजाज का हक हर पाकिस्तानी को हासिल है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यकीनी बनाया गया कि मुज़ाहिरीन को किसी तशद्दुद या हिरासानी का सामना ना करना पड़े। सेक्रेटरी दाखिला का यह भी कहना था कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अदालती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होने लगी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 हो गया है। दुनिया के दूसरे आलूदा तरीन शहर में स्मॉग को कंट्रोल के तमाम तर इकदाम अब तक बेकार हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे उम्मे फरवा से। जी, लाहौर में आज आलूदगी की बदतरीन सूरत हाल है और इसकी शिद्दत आज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है स्मोक की कि लाहौर में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से क्रॉस कर गया है और दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। 3 रोज़ से लाहौर मुसलसल आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो 327 था और आज 300 से भी ऊपर क्रॉस करके 415 हो गया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। रात के औकात में धुंध और स्मोक का सिलसिला जो है इसी तरह बरकरार रहेगा। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 9, हवा में नमी का तनासुब लाहौर के अंदर जो है वो 38% है और हवा जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल रही। जी, और दिसंबर के महीने में भी कराची में दर्जा हरारत अब तक सिंगल डिजिट तक नहीं आया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में दिन के औकात में तेज़ और हल्की धुंध का इम्कान है। तफसील बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला असलम। शहर में इस वक्त हवाएं तेज़ रफ्तार से चल रही हैं और इन हवाओं के बायस जो पोल्यूटेंट्स हैं वो फ़िज़ा में मौलिक नहीं रह रहे, बल्कि वो स्प्रेड हो गए हैं, जिसकी वजह से किसी हद तक जो फ़िज़ाई मयार है उस पर भी असर आया है और वो काफ़ी बेहतर भी हो गई है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची 15वें नंबर पर भी मौजूद रहा है। लिहाजा माहिरीन ये तजवीज़ करते हैं कि लोग ऐसे सूरत हाल में अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, एहतियाती तदाबीर अपनाएँ और मास्क का इस्तेमाल करना ना छोड़ें। इस तरह से जो मौसम है वो हर गुजरते दिन के साथ तब्दील हो रहा है। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और सांस के अमराज जैसी जो बीमारियां हैं वो तेज़ी से फैल रही हैं। इस सूरत हाल में तिबी माहिरीन भी ये तजवीज़ करते हैं कि लोग एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। जी, गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी में 200 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा शहर और खान यूनिस इसराइली फ़ौज की लड़ाई का मरकज़ बन गया। बमबारी से गजा में मौजूद 5 इसराइली यरगमाली भी मारे गए। एक और फ़लस्तीनी सहाफ़ी को शहीद कर दिया गया। इसराइल गजा में अब तक 101 सहाफ़ियों को कत्ल कर चुका। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है उनकी इसराइली वज़ीर आज़म से एक तवील गुफ्तगू हुई। वाइट हाउस के मुताबिक बातचीत में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन के मकासद, इंसानी इमदादी कार्रवाइयों, शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ की अहम ज़रूरत पर तवज्जो दी गई। मगरबी किनारे में तुलकरम, बैतलहम, अल खलील और नाबुल्स में इसराइली फ़ौज के छापे। तुलकरम में इसराइली फ़ौज पर घरेलू साख्ता धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया गया। नाबुल्स में फ़लस्तीनी और इसराइली फ़ौजियों के दरमियान मुसल्लह लड़ाई की भी इत्तलात हैं। अल खलील में बैतअवा कस्बे में इसराइली फ़ौज का धावा, मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में फ़लस्तीनी परचम थामे शहरियों ने एहतजाजी मार्च किया। शुरका ने बैतुल लहम में क्रिसमस नहीं के बैनर्स थाम रखे थे। मुजाहिरीन ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने शॉपिंग सेंटर के सामने नारे लगाए, जब आप शॉपिंग कर रहे हैं गजा में बम गिर रहे हैं। गुस्ताखाना मवाद की तशहीर से मुताल्लिक़ केस के मुल्ज़िम समीउल्लाह की दरख्वास्त ज़मानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि FIA और हसास इदारे नेशनल सिक्योरिटी और मुनज़्ज़म जराइम में मुलविस अनासर पर नजर रखें। सिंध हाई कोर्ट ने गुस्ताखाना मवाद की तशहीर से मुताल्लिक़ केस में मुल्ज़िम समीउल्लाह की दरख्वास्त ज़मानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अपने फैसले में कहा कि FIA और हसास इदारे नेशनल सिक्योरिटी और मुनज़्ज़म जराइम में मुलविस अनासर पर नजर रखें। गुस्ताखाना मवाद की केसेस की तहकीकात SP सतह का ऑफिसर ही कर सकता है। मुल्ज़िम समीउल्लाह की केस की तहकीकात एक इंस्पेक्टर सतह के ऑफिसर से कराई गई हैं। डिप्टी डायरेक्टर FIA भी बाद में तहकीकात में इंस्पेक्टर के साथ रहे, मगर सारा काम इंस्पेक्टर ने किया। केस की तहकीकात रिवायती तरीके से की, इसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आया। FIA के मुताबिक गुस्ताखाना मवाद का व्हाट्सएप ग्रुप नामालूम मकाम से चलाया जा रहा था। इससे कबल अदालत ने मुल्ज़िम समीउल्लाह की जमानत 22 नवंबर को मंजूर की थी। मुल्ज़िम के खिलाफ FIA ने शहरी हाफिज एहतशाम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया था। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबैना तौर पर हासिल इस्तिस्ना से मुतालिक मुकदमे की तेज तर समाअत से इनकार कर दिया, जिससे सन 2020 के इलेक्शन में साबिक सदर की मुबैना मुदाखलत का मुकदमा इल्तवा का शिकार हो गया है। स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि वो फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स को नज़रअंदाज करते हुए ट्रंप के इस्तिस्ना से मुतालिक मुकदमे को तरजीही बुनियाद पर निपटाए। ताहम अमरीका की आला तरीन अदालत ने यह दरख्वास्त बगैर वजह बताए मुस्तरद कर दी है। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज ने 1 दिसंबर को फैसले में वाज़ेह कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप को इस्तिस्ना हासिल नहीं।